प्रश्न पूछकर बता दीजिएगा हमारे प्रधानमंत्री से कहीं से कि योग का शुरुआत कब होता है, प्रधानमंत्री कि योग का कितने सोपान होते हैं। बाबा रामदेव से, हाँ, ये बाबा रामदेव से सीधा सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से। योगी राजेंद्र महाराज जी। योगी स्वामी श्यामानंद कह रहे हैं कि रामदेव जी ये बताओ योग का कितना सोपान है, योग शुरू कब होता है, इसकी जानकारी जानकारी देती। बहुत। महाकुंभ में अजब गजब बाबा, किसी के सिर पर 11,000 रुद्राक्ष, कोई 20 किलो की चाबी के साथ, किसी के पास 35 साल पुरानी एम्बेसडर कार। हमारे निपुण भारत समाचार की टीम एक ऐसे योगीराज के पास पहुंची जिनके पास है योग का असली खजाना। एक बाबा ऐसे भी हैं जो मात्र 2 घंटे की नींद लेते हैं और 104 साल अपनी उम्र बताते हैं, जो कि एक PhD होल्डर बाबा हैं और बाबा रामदेव को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चैलेंज करते हैं। प्रयागराज में शाही स्नान की तिथियां महाकुंभ के दौरान कुल 3 शाही स्नान होंगे, जिनमें से पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा यानी कल, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को होगा मौनी अमावस्या पर और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें शाही स्नान नहीं माना जाता। शाही स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ भारतीय समाज के लिए न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें शाही स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य, अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी, सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। तो आइए हम आज आपको मिलाते हैं स्वामी श्यामानंद सरस्वती योगी बाबा से, जो मात्र खिचड़ी खाकर 2 घंटे की नींद लेते हैं और 104 वर्ष के हैं। निरंजनी अखाड़ा। दोस्तों नमस्कार, हम आ चुके हैं माघ मेला क्षेत्र कुंभ में पंचदश नामी निरंजनी अखाड़े में, जहां पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ पूजा पाठ, हवन और भक्ति भजन में लोग रमे हुए हैं। और आज हमारे साथ अखाड़े के यहाँ पे जो संत हैं, महात्मा हैं, मुख्य हैं, जो यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखते हैं, इनसे समझेंगे कि इस अखाड़े की क्या व्यवस्था है, इसकी कब की स्थापना है और कैसे क्या यहाँ का कार्यक्रम चलता है और ये कब से संचालन इसका चल रहा है। जी नमस्कार, हमारे चैनल में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। मैं योगी स्वामी श्यामानंद सरस्वती, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3000 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य बौद्धिस्टिज्म में हुए थे। जब राजतंत्र था, उन्होंने ही यह अखाड़ा का स्थापना की। उसमें गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, नागा, निर्माणी, उदासी 10 नाम हुए, 10 शिष्य हुए। ये बौद्धिस्टों से लड़ने के लिए बनाया गया, बचने के लिए, कि हमारी सनातन धर्म बची रहे। इसीलिए उन्होंने ये 10 नाम चेलों को दिया, अखाड़ा बनाया। नागा साधु जो हैं, उनको जरूरत नहीं है केवल लड़ने भिड़ने के लिए सेना बनाए गए। महामंडलेश्वर सेनापति होते हैं और हमारे जो महंत होते हैं, एक प्रबंधक के रूप में वो यहाँ का मिलकर 10 का जो मुकुंद मरी है, नरसिंह मरी है, ये सब अखाड़ों का मरी का महंत मिलकर नियम बनाते हैं और उसको सब पालन करने के लिए बाध्य रहता है। और ये यदि आदि जगत शंकराचार्य न आए होते तो हमारा सनातन न बचता, क्योंकि हमारी वेद पढ़ने की अधिकार मेरे पास नहीं था, सब बौद्धिस्टों का हाथ में चला गया था। इसीलिए यही महाकुंभ है। यही कुमारिल भट्ट एक हुआ करते थे, उन्होंने बौद्धों ने वेद का निंदा किया तो आंख से आंसू आ गया, तो समझ गए कि ये सनातनी है, ये वेद को मानने वाला। तो पहाड़ से फेंक दिया तो उनकी एक आंख फूट गई। वो कुछ ऐसे कहा गया, वो पूर्ण रूप में नहीं कहने तो वो भी आंख न फूटती। तो उन्होंने बौद्धिस्टों से शस्त्रार्थ किया, बौद्ध धर्म संप्रदाय को परास्त किया और हमारा सनातन धर्म बढ़ा
और उनके बाद जो कमियां रही सब दूर की आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने। ऐसा कह सकते हैं कि सनातन की रक्षा हेतु इसकी स्थापना की गई। सनातन की रक्षा हेतु उनका अवतार हुआ, ये कहिए, प्रादुर्भाव हुआ आदि जगत गुरु शंकराचार्य का। उन्होंने अवतार लिया है, क्योंकि जितने महान विभूति पैदा लिए वो सब इनको देखिए, विवेकानंद को देखिए 32 वर्ष की उम्र में ही चले गए। आज जो व्यक्ति शंकराचार्य ने चारों वेद को, 6 शास्त्र को सब अध्ययन कर लिया था 9 वर्ष की उम्र में, इसीलिए तो बचाए। वो तो स्वयं शिव रूप थे। हम तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य में और शिव में कोई फर्क नहीं मानता हूँ, दोनों एक ही थी। कुंभ की कैसी व्यवस्था है आज के समय में, और सनातन से जब से आप लोग सुनते आ रहे हैं, चूंकि अखाड़े में आप जुड़े हुए हैं, तो पहले और अब की व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अब व्यवस्था पहले से बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले की सरकारों में अब में क्या फर्क दिखाया है? अब भी यह है कि पहले हम लोगों को भरोसे में नहीं होती थी सरकार, हम उस पर विश्वास नहीं करते थे। अब तो हम विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा हमको यही मिला कि आज जितना सम्मान अखाड़े की उनके निगाह में ही, जितना हमारे महंतों की सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, वो महंत मेरे मित्र थे, उनके गुरु अवैधनाथ जी। तो मैं ये जानता हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और पूर्ण तो आज तक एक ही हुआ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य और शिव। इसके बाद जो भी अवतार आया पूर्ण तो सब में कुछ न कुछ दोष लगाया, लेकिन वो महान है कि राक्षस और देवता दोनों ही भगवान मानता हो, वैसा हमारा शिव हुआ, वैसे ही आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी आए हुए थे मेले में, और जाकर अखाड़ों में निरीक्षण कर रहे थे, साधु संतों से मिल रहे थे। तो पहले और अब की सरकारों में आपको संतुष्टि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो व्यवस्थाएं विशेषकर संतों के लिए है? मेरा महंत अध्यक्ष जो संतुष्ट हैं, तो हमें असंतुष्ट होने की क्या बात बनती है? हमारे महंत, हमारा अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, सब लोग खुश हैं। और हमारे नरसिंह मरी के तो महंत जी बहुत ही खुश हैं, सब मरी के महंत खुश हैं। इतने खुश हैं कि हम प्रशंसा नहीं कर, उतना प्रशंसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कबीर ने लिखा है कि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए और वनराज कलम जंगल को, फिर भी गुरु गुण कहा न जाए। तो ये सब हमारे गुरु हैं, ये सब लोग अच्छे हैं। सनातन को लेके राजनीतिक शब्दों में आता रहता है कि सनातनी कौन है। आजकल होड़ मची है सभी दलों में कि सनातनी को लेके और हिंदू राष्ट्र को लेके एक विषय सा छेड़ा रहता है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि धर्म एक है, धारिति धर्मा, सनातन धर्म है। इस धर्म को कोई नहीं जानता कौन चलाया, कब से चला, और को तो जानती हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बनाई हुई नियमों को एक व्यक्ति कुछ समाज पालन करे तो उसको संप्रदाय कहते हैं, और सनातन धर्म वो है कि कोई नहीं जानता कि इसको कौन चलाया और कब से चला। जैसे हमारे यहाँ बच्चा जन्म लगता है तो मुंडन कराया जाता है। मुंडन क्यों करते हैं? मुंडन संस्कार। हाँ, क्यों करते हैं? इसीलिए कि मुंडन जो होता है उससे के मस्तिष्क को ऑक्सीजन स्वच्छ मिलेंगे, ज़्यादा मिलेगा, तो परसेंटेज पुरुषों की गर्दन मोटी होती है और बड़ी बाल स्त्रियां रखती हैं, तो परसेंटेज स्त्रियों का गर्दन पतली होती है। बहुत ही आध्यात्मिक और साइंटिफिक बात बताई है आपने, जिसका कहते हैं कि अपना सनातन धर्म जो है वो साइंस से जुड़ा हुआ है। तो रहस्य जो है ये साइंस से जुड़े हुए देखा जाए, विज्ञान तो हमारे सनातन धर्म है, चारों वेदों में है, जिसकी कॉपी आज देशों विदेशों में हो रही कि हमने किया है। हमारे चैनल के बहुत सा लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम में कहते हैं कुछ लोग अच्छे हैं तो सबको खराब क्यों कहते हो। तो मैं कहता हूँ
कि जिन्होंने इस्लाम को मुकम्मल किया उसने सनातनियों से धोखा किया था। मक्का का मंदिर पर चढ़ाई किया मदीना से, और जब हारने लगा तो सुलह कर गया, और जब फिर 10 दिन के अंदर रात को हमला करता है, मक्का में आग लगा देता है और धोखा देकर मक्का पर कब्जा करता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा आपसे कि आप ये जानते हैं कि हमारे मंदिर में तंबे का कलश क्यों होते हैं, त्रिशूल क्यों होती हैं, हमारी महावीरी ध्वज सीधा क्यों होती हैं? ये जानिए, सावन सप्तमी को महावीरी झंडा गाड़ी जाती थी, अब उस झंडे के द्वारा वो परिचालक के काम करता था। बिजली पड़ेगा तो ध्वज अर्थिंग निहित है तो उस पर गिरेगा तो जमीन में। आजकल जो घरों मकानों में अर्थिंग बनाई जाती है उसकी व्यवस्था सनातन से चली है। हाँ, सनातन से हो गई। इतने ही नहीं, हमारे यहाँ भोजन भी करते हैं तो नियमतः थाली भी पटरे पर रहना चाहिए आप। लेकिन ये जानिए कि ये अखाड़ा ऐसा है कि जितने अखाड़े हैं उस सब में से विद्वान लोग इसी अखाड़े में होते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ अखाड़ा कहा जाए तो कोई उसमें कोई दो नहीं, सबसे विद्वान लोग यहाँ होते हैं इस अखाड़े में। हाँ, हमारे यहाँ पर आज हम महाकुंभ क्षेत्र में देख रहे हैं कि साधु सन्यासियों को जहां कहा जाता है कि ये सिर्फ साधु हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन आज आपके सामने जीता जाता उदाहरण है महाराज जी की, जिन्होंने PhD किया है, उसके बाद इन्होंने सनातन धर्म और इस अखाड़े को ज्वाइन किया है, यहाँ पे सदस्यता ली, यहाँ के आज वो सदस्य हैं। मैं 49 में अखाड़े से 49 में मैं संन्यास लिया। यहीं से चादर मेरे दीक्षा गुरु भरोसा भारती जी ने मंगवाई थी। देवरिया में मैं शिष्य बने थी, बल्डिया दल मठ थी। तो मैं 2 मिनट महाराज जी ऐसे कहते हैं कि महाकुंभ नहीं, ये गलत बोल रही है। महाकुंभ कोई जितना बड़ा विद्वान होगा उतना ही बड़ा कहेगा भाई मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो अपने को नहीं कहेगा कि मैं ही विद्वान हूँ, उसमें अहंकार आ गया। हाँ, लेकिन हम जितना जानते हैं, आप पूछ सकते हैं जनेऊ क्यों पहनती। कबीर ने कहा इस ब्रेन में 7 गुफाएं हैं, उसका क्या है न्यूरोसर्जन से पूछिए। 7 होल। अब बताइए शिवलिंग क्यों मंदिर में होता है? व्हाट इज शिवलिंग? तो दिस इज ए मास्टर ऑफ ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उसी पर अमृत चूता है, अपनी जगह पर जब तक चुएगा उसको हम अमृतपान कहते हैं। जरा भी दाएं बाएं हुई तो शरीर रोग हो जाएगा। अब उसी को हम योगी अमृत कहते हैं और उसको मेडिकल साइंस हाइपोथैलेमस कहता है। और पूछिए तो मैं बहुत अच्छा लगा आपसे और काफ़ी इस अखाड़े के और सनातन धर्म के बारे में जानकारी हुई। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप खड़ाऊ पहन कर चलिए तो आपको कभी भी हरनिया, कभी भी रेटिना में दोष नहीं आएंगे। काट का हाँ एक ही कुकी होती है। किस लकड़ी का बना होता है ये? शीशम का हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा बताया जाता है मदार का, जिसको आँख कहती है। मदार का भी बनता है? हाँ, वो बहुत सुंदर हल्का होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये न कहिए हमारे यहाँ। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी वाणी को थोड़ा सा मैं यही कहूँगा, क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म को लेकर? हम यही चाहूँगा कि हम सब केवल थ्योरी में न रहें, प्रैक्टिकल में जाएं। आज थ्योरी ही पढ़ाते रह गए और कहते रहे भगवान रक्षा करेगा। हम मुगलों ने बहुत सारे मंदिर नष्ट कर दिए। जब भगवान रक्षा करता तो कृष्ण अर्जुन को क्यों कहा कर्म करो, क्यों कहा धनुआ चलाओ, क्यों न अपने चक्र से सबको मार दिया? जब जरूरत पड़ा तो उन्होंने रथ की चक्का ही लेकर भीष्म पर दौड़ पड़े। तो कर्म तो कृष्ण ने भी किया। हमारे यहाँ अखाड़ा भी यही समझाता है कि कर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महंत जी के।
हमारे साथ राजेंद्र भारती जी महाराज हैं, इसी अखाड़े के जुड़े हुए हैं और नरसिंह मणि का नरसिंह मणि के महंत हैं। महंत नहीं है, कारबारी है। कारबारी है, जिनसे हम बात करेंगे। जी महाराज जी, यहाँ पे क्या व्यवस्था है और आप क्या कार्य करते हैं यहाँ इस अखाड़े में? हम श्री निरंजनी अखाड़ी पंचायत अखाड़ी के महात्मा हैं। यहाँ पे हम सभी महाकुंभ पूर्ण कुंभ के लिए आए हैं। ये महाकुंभ पूर्ण कुंभ जो है 144 साल बाद ऐसा योग आया है। इस कारण हमारे जो साधु संत कई सालों से जो नहीं आए थे, उत्तराखंड से, हिमाचल से और नर्मदा किनारे से और आश्रम मठ के, तो इस बार सभी का ऐसा कहना है कि महाकुंभ होने के कारण 144 साल बाद ऐसा योग आया है, तो हम सब जन आएंगे। हम उनके यहाँ एक नरसिंह मणि अपनी वाली जो है, यहाँ 18 मणि है, हर मणियों के एक यहाँ कुल पे 18 मड़ियाँ हैं। हाँ। जिसके एक एक महंत हैं। हाँ, 10 यहाँ पे जो है कारबारी है, 8 महंत है और सचिव का व्यवस्था है। हमारे अखाड़े के जो है अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी भी है। हाँ, तो ऐसे करके हमारे सारी श्री निरंजनी अखाड़े की ये सारी अखाड़ा व्यवस्था ऐसा है है। कि 13 अखाड़ों का संचालन करता है। यहाँ अखाड़े के जो हमारे अध्यक्ष है वो करते हैं और हमारे जो सब मड़िया है यहाँ पे सभी लगी है। 18 मड़ी जो है यहाँ पे है श्री निरंजनी अखाड़े में। वो 18 मड़ियों का संचालन इस अखाड़े के माध्यम से हाँ होता है। हाँ, इस अखाड़े के माध्यम से 18 मड़ी का संचालन होता है। तो इस कुंभ में मैं देख रहा हूँ आपके पंडाल में दाहिने बाएं काफ़ी लोग बाहर से, कुछ लोग आए बैठे। क्या कुछ विशेष आज पूजा है या कुछ आज प्रयोजन है, चल रहा आयोजन कुछ है क्या? सवेरे से अनुष्ठान, पूजन, हवन और सत्संग होता रहता है। ये भी हमारे महाराज जी हैं जो बाहर से योगी है, 104 साल के हैं और इनकी वाली उम्र, योग के कारण इनकी उम्र दिक्कत नहीं रही। तो सभी संत आते हैं। महाराज जी की उम्र 104 साल है जी। 7/5/21 का जन्म है मेरा। लखनऊ में सहसा वीर मंदिर है जी। 7/5/1921 का जन्म है। मैं 49 में संन्यास में आया। यहाँ पे महंत जी जो हैं इनकी उम्र 104 साल है। महंत जी ने योगी जी माफ करिए, योगी स्वामी श्यामानंद। योगी स्वामी श्यामानंद जी की उम्र 104 वर्ष बताया उन्होंने। आप कहिए तो मैं आधार मंगवा दूँ, सब कागज है। कहिए तो मैं पासपोर्ट दे दूँ। आप इतने प्रसन्नचित और स्वस्थ हैं और देखने से अनुमान ही नहीं लग रहा है कि 104 साल में तो बिस्तर पे पहुंच जाते हैं। ऐसा है। इसका क्या एक मूल मंत्र जानना चाहते हैं? इस मतलब क्या आपको चैनल से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भारत का किसी भी योग, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, रामदेव जी भी, इतना ही हमको पूछ कर बता दीजिएगा कि योग शुरू कब होता है? योग की शुरुआत कब है? शुरू कब होता? ये अष्टांग योग का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लेकिन ये अष्टांग योग का एक अंग है। ये योगासन शरीर को साधने के लिए है, लेकिन योग शुरू कब होता है? ये नॉट योग, आज योगासन है। यम, नियम, एक नियम को पालन करना है, संयम से रहना है। इसी तरीके से हमको ये जानना चाहिए, प्रश्न पूछ कर बता दीजिएगा हमारे प्रधानमंत्री से कहीं से कि योग का शुरुआत कब होता है। प्रधानमंत्री जी हमारे इंटरव्यू में अगर चैनल में कभी अगर आना होगा तभी हम पूछ सकते हैं। आप ये पूरे देश में कर दीजिए, खुद लोग जान जाएंगे। देखिए, योग का शुरुआत मैं जानता हूँ कब होता है। ये जाना कौन? रामकृष्ण परमहंस। ये जाना कौन? स्वामी तेलंग, देवरावा बाबा। ये हमारे अखाड़े का ही बहुत बड़े महंत थे, ईश्वर देव भारती जी। वो एक मूर्ति थे योग का। हमको उनसे भी बहुत कुछ मिला सीखने को। हम बाबा रामदेव जो योग करवाते हैं वो अपने आप में क्या लगता है कि वो सार्थक है? तो उनसे ये पूछिए कि योग का कितने सोपान होते हैं बाबा रामदेव से। हाँ, ये बाबा रामदेव से सीधा सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से। योगी राजेंद्र महाराज जी, योगी स्वामी श्यामानंद कह रहे हैं कि रामदेव जी ये बताओ योग का कितना सोपान है, योग शुरू कब होता है?
इसकी जानकारी हाँ, जानकारी देती बहुत कर बुजुर्ग को प्रणाम। जैसे सूर्य नमस्कार ये की सूर्य तरह नमस्कार इसी से बिगड़ा हुआ रूप है सूर्य नमस्कार। ये गुरु को चेला साष्टांग दंडवत करता था तो यहाँ आता था, फिर ऐसे होता था, फिर ऐसे नमस्कार किया और फिर ऐसे करके और फिर ऐसे उठा। उठने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया। तो कार ने बनाए थे खार ये सूर्य नमस्कार का कहा गया महात्मा कार ने सूर्य बनाए? नमस्कार बिगड़ा हुआ इसका रूप है। लेके गए थे क्या वो? साष्टांग दंडवत में सूर्य नमस्कार में कोई फर्क नहीं। एक दूसरा आसन जो आपने बताया कौआ आसन, अच्छा वो बताओ। कौआ चाल कौआ चाल। आओ महाराज जी, बैठो। ये है, या पधारो। ये कौआ चाल है। कौआ चाल आसन। ये चैनल के बहुत सा चैनल ऐसा है कि कहता है कि मुसलमान को आने से न रोका जाए। एक गलत है। मैं तुमसे पूछूं कि जिसका पैगंबर अपने नाती के लिए हसन के लिए लड़की देखने गया, आज इससे पहले 3 शादी कर चुका था, अब वो 16 साल की लड़की थी, अब उनको पसंद आ गई तो उन्होंने नाती को शादी नहीं की, वो 16 साल की छोकरी से अपने शादी कर रख ली। बताओ कौन ठीक हुआ कौन गलत हुआ? इसीलिए सुनो, जो औरत ने रसूल को पोसा पाला, वो औरत की उम्र 70 साल हो गई, अब उसकी उम्र 22 साल। उस औरत से निकाह करता है रसूल और कहते हैं कि हम अभागन के सुहागन बना रहा हूं। अरे हमारे यहाँ तू सनातन तू मानता है कि जो औरत हमको पोस पाल दी वो हमारी माँ हो गई, और वहाँ जो औरत रसूल को पोसा पाला अब उसी से उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में शादी कर ली, तो कह रहा कि अब अभागन को सुहागन बना रहा हूं। यदि काम शास्त्र को पढ़ाई होनी चाहिए, क्यों 70 वर्ष की औरत से शादी की? वो 10 वर्ष के नीचे की लड़की का मजा 70 साल की औरत देगी। जब औरत को मासिक धर्म बंद हो जाता है तो वो 10 साल की लड़की से भी कम का उसकी बजदानी हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। तो इसीलिए सब हम जो कह रहे हैं सत कह दिया। तो इसीलिए जिसका पैगंबर दो पैगंबर गलत हुआ, अब उसका आज कहो कि नहीं हम उसको मान लें, तो सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस्लाम संप्रदाय है, क्योंकि एक रसूल ने बना दिया, कहते कि इस्लाम धर्म हो गया। किसी व्यक्ति को बनाई हुई नियम को एक समूह माने तो उसको संप्रदाय कहते हैं। इसीलिए बौद्ध ने बनाया बौद्धिस्ट तो बौद्ध संप्रदाय हो गया, महावीर जैन ने बनाया तो जैन संप्रदाय हो गया। आसाम में यानी 6 सवा 6 भोजन कर लेता हूँ, बीच में कुछ नहीं लेता। उठने जागने का क्या समय है? हम सोता 2 घंटा मात्र हूँ। 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान करता हूँ, फिर उठकर ओम का उच्चारण करके फिर लेटता हूँ, विश्राम करता हूँ, और फिर 6 बजे के पहले उठ जाता हूँ। अब फिर भले नहा धोआ कर दिन में 1 घंटा आधा घंटा सो ले, वो बात अलग है, लेकिन दिन में सो नहीं पाता। नींद पूरी हो जाती है फिर नींद नहीं आती। देखिए, एक योग में बहुत अच्छी चीज है योग निंद्रा। योग निंद्रा, जो योग निंद्रा जानता हो, हम कहते तुम एक व्यवस्था लगाओ, 50 आदमी को हम योग निंद्रा करा दें, उसमें से 35 सो जाएगा मात्र 40 मिनट आधा घंटे के अंदर योग निद्रा सो जाएगा। क्यों सोएगा? हम सोते किस लिए हैं? रिलैक्सेशन प्राप्त के लिए। वो 6 घंटा बराबर 1.5 घंटा योग निंद्रा और 3 घंटा बराबर 45 मिनट योग निंद्रा। तो जो हमारे 6 घंटा में मिलता है वो योग निंद्रा से
पैसा 1.5 घंटा में हो जाएगा। जी, आज के समय में बाबूजी जैसे जो बीमारियां हो रही हैं वो हमारे जीवन शैली और आहार पे ज़्यादा निर्भर है। तो ऐसा कौन सा जीवन शैली हो जिसमें आप बता रहे हैं कि ये जो आपकी दिनचर्या 2 वक्त खाने की है, सुबह 9 बजे और रात में 6 बजे आप बता रहे हैं, तो ऐसा क्या आज के हम करें आज के वातावरण में कि हम भी अधिक से अधिक आयु प्राप्त करें? क्या कम खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी। आप खाइए, लेकिन आप एक ही ध्यान रखिए कि आपका स्पाइनल कॉर्ड्स में इलास्टिसिटी बनी रहे। यदि फैट नहीं हुआ तो बुढ़ापा नहीं आएगी, और यदि फैट हो गया तो बुढ़ापा आ जाएगी, आलस आ जाएगी। ये है सीक्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वसा युक्त चीज़ों से दूर रहें, जो भी फैट उत्पन्न कर रहा है उससे दूर रहें। देखिए, हम लंगोटी पहन कर जबरन भले हम उसको कंट्रोल करें, लेकिन कभी न कभी सोपन दोष हो जाएगा। लेकिन इस 10 इंद्रिय के मालिक जो है मन है, हम मन को हम कंट्रोल कर लें तो कोई लंगोटी कुछ जरूरत नहीं जी। इसका मतलब जानते हैं जी जी। मन की लगाम क्या है? 10 इंद्रिय का सारथी मन है। अब मन की लगाम जो है वो श्वास है। क्रोध भी आएगा तो श्वास तेज चलने लगेगा, बिल्कुल, तब क्रोध आ जाएगा। निसंदेह। उसी तरीके से जो रति क्रिया करता है, हमको 3 बार स्वप्न दोष हुआ था, निसंदेह। तो श्वास तेज होता है, चलने लगेगा तो पात्र हो जाएगा, उसका बीज पात्र हो जाएगा। जी जी। इसीलिए हम इसको तेज न होने दें, स्वाभाविक लें, स्वाभाविक रोकें और स्वाभाविक दूना टाइम में श्वास को छोड़ें। तो जब श्वास धीमी गति से होगी तो मन बॉडी शिथिल एक होगा, बात मन पे- कंट्रोल में हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पे और प्रकाश लास्ट में अंतिम चरण पे, दूध के बारे में आपने कहा कि आप निषेध करते हैं, इस पे प्रकाश थोड़ा सा। दूध गृहस्थ के लिए है, रजोगुणी माना गया। दूध पीने वाला वो पत्नी को ज्यादा खुश रख सकता है, लेकिन योगी के लिए छाछ ज्यादा कहा गया। योगी के लिए वो मसूर की दाल नहीं खा सकता, लहसुन प्याज नहीं खा सकता, कुडुरू की सब्जी नहीं खा सकता। घृंड संहिता में लिखा हुआ है, घृंड ऋषि ने लिखा है। और इतना ही नहीं, सेम की भी सब्जी नहीं खा सकता, कोहड़ा की सब्जी नहीं खा सकता। तो उसमें कच्चे कोहड़ा की सब्जी खा सकता है, पक्का नहीं खा सकता। बंडा का सब्जी नहीं खा सकता, एक घृंड संहिता में लिखा हुआ है। जी जी जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि घृंड संहिता के हिसाब से